नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियोस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर बिजनेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त लाते रहते हैं। इस वीडियोस में मैं आपको टॉप 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा जो कि साल के 365 दिन धक्का मिल चलता रहेगा। कहने का मतलब साथियों, यदि गाँव से आप बिलोंग करते हो या फिर शहरी या ग्रामीण कस्बे कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर ये बिजनेस को आप चलाते हो तो एकदम से 365 दिनों तक ये बिजनेस चलता रहेगा और इसका डिमांड कहीं ना कहीं साल के 365 दिन तक लगा रहता है। साथियों, दो तरह के बिजनेस आमतौर पर देखा जाता है। एक होता है सीजनली बिजनेस और एक होता है लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस। इसे हम कहते हैं 365 दिनों तक चलने वाला बिजनेस। तो टॉप 10 कैटेगरी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और टॉप 10 कौन सा कैटेगरी है उसके बारे में विशेष तौर से जानकारी देंगे साथियों, इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बिजनेस है कि जिससे कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग और बिना सूझबूझ वाले लोग, जैसे कि जिससे कुछ भी नहीं पूछने आता है, जिसे कुछ समझ नहीं है, वो भी इस बिजनेस को चला सकते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक है, बिजनेस है, जिसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिसे कि वर्क फ्रॉम होम भी कहा जा सकता है, यानी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस आइडियाज भी इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने टॉप 10 जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात किया हूँ उसकी मांग हमेशा बनी रहती है, यानी साल के 365 दिनों तक बनी रहती है। और साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस बिजनेस को यदि चलाते हैं तो एक पुश्तैनी दौलत जो है उसे भी खड़ा कर सकते हैं, यानी आप पुश्तैनी दौलत को बरकरार रख सकते हैं। और साथ ही इस बिजनेस को यदि बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ जाता है आपका बिजनेस, तो आपका बेटा, आपके आने वाले वंशज इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, उसके बारे में विशेष तौर से आज बात करेंगे साथियों। तो साथियों, जब भी 365 दिन यानी साल के 12 महीने चलने वाले बिजनेस की बात होती है तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से 3 चीज़ों का जिक्र ज़्यादा होता है। वो कौन सी चीज़ है जिसको आप मुख्य रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है? किसी भी बिजनेस को आगे चलाने के लिए, लाइफ लॉन्ग तक उससे अर्निंग आने के लिए 3 चीज़ पर आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा साथियों। यदि आप भी कोई बिजनेस रोजगार की तलाश में हैं, आप भी एक बेरोजगार हैं या बेरोजगार भाई बहनों से आप बिलोंग करते हैं, कोई आपके साथी बेरोजगार है, तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया साथियों। खास तौर से 3 चीज़ों पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा। वो 3 चीज़ मैं सबसे पहले बात करता हूँ। पहला चीज़ आता है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, इसे मांग कह सकते हैं हिंदी में। आपको ऐसा बिजनेस के बारे में बात करूंगा, इस वीडियो में बताऊंगा जिसकी डिमांड कहीं ना कहीं साल के 365 दिनों तक रहती है। किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं कि क्या इस बिजनेस का डिमांड मार्केट में है या नहीं। तो इसलिए साथियों, सबसे पहले डिमांड वाले बिजनेस है, तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। तो ये डिमांडली बिजनेस है जो टॉप 10 कैटेगरी में आती है। सेकंड नंबर पे आते हैं साथियों स्थान। जी हाँ दोस्तों, लोकेशन की बात होती है। किसी भी बिजनेस को यदि प्रॉपरली ढंग से प्रॉपर लोकेशन पे यदि स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो किसी बिजनेस को मांग यानी डिमांड को लेकर चलते हैं, साथ ही लोकेशन अच्छा है तो बिजनेस आगे अच्छे खासे लाइफ लॉन्ग तक चलते हैं। और साथियों, इतना होने के बाद सबसे बड़ी पॉइंट उठती है विपणन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी थोड़ा कठिन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, किसी बिजनेस को चलाने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी पहला डिमांड हो गया, सेकेंड हो गया लोकेशन और थर्ड हो गया मार्केटिंग रिसर्च। ये 3 चीज़ों को लेकर आप चलते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा और लाइफ लॉन्ग अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो साथियों, टॉप 10 बिजनेस आइडिया के बारे में आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया। इस वीडियोस पर विशेष तौर से विशेष जानकारी मिलेगी। यदि आप बेरोजगार है तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि लो इन्वेस्टमेंट बिग प्रॉफिट वाले बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के 75,000 भी इनकम कर सकते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, जिसे कि वर्क फ्रॉम होम कहा जाता है। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिससे कि यदि आप पढ़े लिखे हुए नहीं है, आपको कुछ सूझबूझ नहीं है आगे पीछे का, तो उससे आप भी हैंडल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती ब्लॉग पर। नाम तो है देहाती ब्लॉग, लेकिन बिजनेस आइडिया के लिए सबसे बेखूबी से मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जाना जाता है, इसलिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया और फार्मिंग टूल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप साथियों जरूर रखिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कौन सा बिजनेस है जिसे आप स्टार्ट करके अच्छे खासे वर्क फ्रॉम होम की तरह कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्ट किए हुए भी। कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे और कुछ इन्वेस्ट करके भी आप इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला बिजनेस का नाम आता है किराना स्टोर। जी हाँ दोस्तों, आपको नाम सुन के घबराना नहीं है। आप किसी भी गांव, मोहल्ले, टोले से या फिर शहर से बिलोंग करते हैं तो आपने किराना स्टोर दुकान जरूर देखा होगा, शायद आपने विजिट भी जरूर किया होगा। लेकिन आपको इतना जानकारी लेकर नहीं जाना है। मैं जो बताऊंगा शायद आपका दिलो दिमाग तक ये चीज़ जान लेना चाहिए और शायद वो भी चीज़ सुनकर कहीं ना कहीं आपका भी मन करेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करें। किराना स्टोर ऐसा बिजनेस है जो कि साल के 365 दिनों से लेकर लाइफ लॉन्ग तक चलता है।
जी हाँ साथियों, ध्यान है साथियों, ये ऐसा बिजनेस है कि लाइफ लॉन्ग तक चलता है। ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ा सा बोरिंग फील रहा होगा कि ग्राफिक शॉप यानी किराने की दुकान का आइडिया कुछ कॉमन नहीं है, या किराने की दुकान तो मेरे बगल वाले भैया भी करते हैं, क्या उतना वो क्या उखाड़ लिए। यदि आपके अंदर ये सवाल आ रहा है तो भाई ऐसा आपको नहीं लेना है, और ये बिजनेस भी अच्छा खासा है। यदि ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों खुला है किराने की दुकान, आखिर मार्केट में इतना अच्छा खासा किराने की दुकान क्यों चल रहा है। इसमें मैं कुछ स्टेप के बारे में बात करूंगा, किस तरह से आप किराने की दुकान को चलाकर अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। यदि साथियों ऐसा ही बात है तो मोहल्ले में किराने की दुकान होते हुए भी आप सुपर मार्केट क्यों विजिट करते हो। आपने भी देखा होगा आजकल के फैशन चल गया है कि सुपर मार्केट तक लोग विजिट करते हैं किराने की दुकान में, जबकि जो सामान मिल जाता है उसी चीज़ को हम सुपर मार्केट में जाते हैं और उससे ज़्यादा बजट हमें लग जाता है, उसके बाद भी हम खरीदते हैं। आखिर क्यों? किराने की दुकान में यदि फायदा नहीं है तो आखिर क्यों सुपर मार्केट में जाते हैं। यार दोनों एक चीज़ है, लेकिन बस उसे सुपर मार्केट का नाम दिया गया और इसे किराने की दुकान का नाम दिया गया है। सीधा सी बात यह है कि इस सदाबहार बिजनेस आइडिया को अगले लेवल पर ले जाने के लिए अगर आपके एरिया में कोई बड़ी किराने की दुकान नहीं है तो उसके पास ये मौका है कि सुपर मार्केट की तरह की किराने की दुकान आप खोल सकते हैं, जहां पर लोगों को यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। साथियों सबसे बड़ी बात होती है सुपर मार्केट का बिजनेस जो है सो बहुत ज़्यादा इसलिए डिमांड में रहती है क्योंकि लोगों की हर एक पूर्ति वहाँ पर मिलती रहती है। जो चीज़ लोग ढूंढ रहे हैं तो उसे पसंद करके ऑटोमेटिक खरीद लेते हैं, और उसे पसंद कर के लोग खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात होती है वो किराने की दुकान पर जब हम फरमाइश करेंगे, ऑर्डर करेंगे, उसके बाद हमें कोई देता है। लेकिन सुपर मार्केट में क्या होता है, जिसे हम पसंद करेंगे भले दाम उसका क्यों ना ज़्यादा हो, एक फैशन बन गया है साथियों सुपर मार्केट के लिए। तो सुपर मार्केट की तरह आप अपने किराने की दुकान को भी बैठा सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सुपर मार्केट जब लोग जाते हैं तो हफ्ते भर तो छोड़िए जनाब, महीने भर का सामान एक बार में कलेक्ट करके खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है किराने की दुकान में, एक दिन का काम एक दिन लेते हैं, दूसरे दिन का राशन दूसरे दिन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है सुपर मार्केट में। सुपर मार्केट में हफ्ते भर का सामान जो है सो महीने भर का सामान, 2 महीने का सामान लोग जब जाते हैं तो खरीद कर ही लाते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जो है सो नमकीन बिस्किट ऐसा सब कुछ खरीद लेते हैं। तो बिजनेस कहीं ना कहीं एक नाम दिया गया है सुपर मार्केट। तो सबसे बड़ी बात होती है कि साथियों सुपर मार्केट में उधार नगद की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। किराने की दुकान में आपका उधार नगद चला जाएगा, लेकिन सुपर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सुपर मार्केट का भी आप नाम दे सकते हैं, या फिर किराना स्टोर कहे तो देहाती भाषा में आप समझ सकते हो सुपर मार्केट या फिर किराने की दुकान। देखा जाए तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन नाम में अंतर है, साथ ही काम में अंतर है। जैसा कि किसी मॉल या सुपर मार्केट में होता है, बस इसके लिए आपको किसी अच्छे से सप्लायर की जरूरत पड़ेगी जो आपको थोक में सीधा सी बड़े डीलर या फिर किसी कंपनी से माल दिलवा सके। किराने की दुकान का बिजनेस करके धीरे धीरे आप अपनी बजट को मजबूत कर सकते हैं। बात करें निवेश की तो यह बिजनेस लोकेशन के आधार पर कम से कम आप 25 से 30 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे लो इन्वेस्टमेंट में ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है साथियों। कम इन्वेस्ट और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है इस बिजनेस को चलाने के लिए स्थान कैसा है, यानी लोकेशन डिमांड करता है। साथ ही डिमांड कितना है, पब्लिक की डिमांड वहाँ पर कितना है, ये चीज़ को आपको लेकर चलना है साथियों, तभी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो और अच्छे खासे इस बिजनेस से स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं साथियों। और कमाई की बात करें तो साथियों इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जी हाँ साथियों, मेरा माने तो इस बिजनेस का कोई आंकड़ा नहीं। किराने की दुकान से महीने के 50 हज़ार भी कमा सकते हो, 70 हज़ार भी कमा सकते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की महीने कमा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपके और आपके कस्टमर के बीच बिहेवियर क्या है, साथ ही मार्केट रिसर्च आपका क्या है। हर एक चीज मेंटेन करता है साथियों, ग्राहक और आपके बीच के रिलेशन क्या है, ये चीज को यदि लेकर चलते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर जा सकते हैं। इतना होने के बाद साथियों हम चलेंगे अपने दूसरे नंबर बिजनेस की आइडिया की तरफ, और जाएगा हरी सब्जी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यदि कम इन्वेस्टमेंट और बिग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक ग्रामीण कस्बे से आप बिलोंग कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग होते हुए भी यदि चाह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया है साथियों। हरी सब्जी का डिमांड आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और खासतौर पर ग्रामीण कस्बे के लोग भी ठेले पर से खरीद कर हरी सब्जी खाते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक ट्रेंड बनता चला गया, जो पेठिया गाछी हम लोग देहात की भाषा में कहते हैं, मॉल मोहल्ले पर जाना छोड़ के और घर बैठे सब्जी खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा सिस्टम आप बैठा सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आगे आपको इंतजार करना है साथियों। ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, जो वर्क फ्रॉम होम करके भी आप इनकम कर सकते हो, घर बैठे पैसे छाप सकते हो। इसलिए आपको थोड़ा सब्र रखना है जनाब, मैं बात करूंगा आगे जाकर। लेकिन अभी दूसरी पॉइंट पर बात कर लेता हूं कि सब्जी का बिजनेस आप चलाकर अच्छे खासे इनकम कर सकते हो, वो भी कैसे। दोस्तों चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, हर इंसान को 2 वक्त की रोटी खाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि आप हरी सब्जी का बिजनेस करते हैं तो कस्टमर आपको ढूंढते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सब्जी के बिना एक भी निवाला खाना में दुश्वार हो जाता है। यही वजह है कि मार्केट में साल के 365 दिन हरी सब्जी बिकती है और हर रोज लोग सब्जी खरीदते ही रहते हैं। सब्जी के बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों तरह के लोग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप सब्जी के थोक का व्यापार शुरू कर सकते हैं,
वहीं पर अगर आपके पास कम पूंजी है तो 1000 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से और कम इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि इस बिजनेस की प्रॉफिटेबल की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन 45% से 55% की होती है। जी हाँ साथियों, लेकिन डिपेंड करता है सेलिंग पर। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा बिजनेस की सेलिंग का टेक्नोलॉजी आपके अंदर नहीं है, आपका माल परा का परा रह गया तो वो सड़ जाएगा। इसलिए आपको सेलिंग का टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। यदि सेलिंग का टेक्नोलॉजी सीखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर मैंने विशेष तौर से बताया कि मार्केट रिसर्च वैल्यू को हम कैसे समझ सकते हैं, अपने कस्टमर को कैसे डील कर सकते हैं, नहीं बिकने वाले चीज को भी हम किस तरह से बेच सकते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। साथ चलिए साथियों, जिस वक्त का आपका इंतजार था उस वक्त पर हम आ चुके हैं और आ गए हैं अपने तीसरे नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ, और आ गया है पढ़े लिखे लोगों के लिए। यदि आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो तो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वो है ब्लॉगिंग का बिजनेस। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, ब्लॉगिंग एक ट्रेंड बन चुका है। ब्लॉगिंग दो तरह से होता है, एक पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं और एक मूर्ख लोग। मूर्ख लोग कैसे बनाते हैं? यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग वीडियो बनाकर अच्छे खासी इनकम कर रहे हैं। दूसरा ब्लॉगिंग आता है कंटेंट राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉगिंग का यहाँ दो मीनिंग उठता है। कंटेंट राइटिंग कर भी अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसा हुनर है, आप लिखने में अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे थोड़े बहुत भी अच्छे हो, तो आप ब्लॉगिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट पर बिग प्रॉफिट वाला ये बिजनेस है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो आप इस बिजनेस को हमेशा की तरह अच्छे खासे चला सकते हो और अच्छे खासे इनकम भी कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, ब्लॉगिंग का ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया में सबसे जबरदस्त साबित हो सकता है। दरअसल अगर आप साल के 365 दिन रुपया कमाना चाहते हैं तो आप अपना एक ब्लॉग साइट बना लीजिए और आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, यानी जिस टॉपिक पर अपना अच्छी खासी पकड़ हो उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपका आर्टिकल गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाता है तो आपका आर्टिकल वायरल हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सी बात यह है साथियों, आपने भी ऐसा लिंक पर विजिट करके कोई सा न्यूज पढ़ा होगा, किसी भी चीज से टॉपिक पर रिसर्च सर्च करके, गूगल पर सर्च करके आपने जो पढ़ा है उसे हम ब्लॉग के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ब्लॉग आपके अंदर भी हुनर है तो लिख के अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। इसमें जितना इंप्रेशन आपका जाएगा, जितना विजिटर आपके साइट पर आएंगे, उतना खासा इनकम कर सकते हो। और सबसे बड़ी इनकम ये होगी कि पैसे में नहीं, डॉलर में इनकम हो। जी हाँ साथियों, एक भी डॉलर बना लिया तो अपने 84 रुपया 85 रुपया आज के मुताबिक बना सकते हो साथियों, 2024 के मुताबिक। तो ये बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट है साथियों। एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा खासा है। ऑनलाइन बिजनेस की तरफ यदि रुख करते हैं तो ब्लॉगिंग का साइट बहुत अच्छा खासा है। पढ़े लिखे लोग आजकल ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो ब्लॉगिंग वीडियोस बना रहे हैं। तो दोनों लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा खासा है। यदि आपको आर्टिकल लिखने आता है तो लिख कर भी इनकम कर सकते हो, यदि नहीं लिखने आ रहा तो बोल के भी इनकम कर सकते हो। बोलना है यानी वीडियोस बनाना है, सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, जैसा ही आपका वीडियो वायरल होता है तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग में भी जीरो इन्वेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट और लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट होगा साथियों। ये साल के 365 दिन उम्र भर ये बिजनेस चलने वाला है साथियों। इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने चौथे नंबर पॉइंट पर, और चौथा जाएगा कपड़े का बिजनेस। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, कपड़े का बिजनेस। ये भी ऐसा बिजनेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। साल के 65 दिनों तक नहीं, 12 महीने तक नहीं, बल्कि जीवन भर, उम्र भर ये बिजनेस चलेगा। क्योंकि जब तक इंसान धरती पर रहेंगे तब तक कपड़े पहनेंगे, और जब तक कपड़े पहनेंगे तब तक ये बिजनेस चलेगा। तो बिजनेस कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिमांड होती है, अपने आप में रुपया कमाने की जरिया होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह से बिजनेस को चला रहे हैं। तो चलाने के लिए आपको क्या है, हुनर और टेक्निक और मार्केट रिसर्च, ये तीनों चीज मेंटेन करता है इस बिजनेस को चलाने के लिए, कपड़े की बिजनेस को चलाने के लिए साथियों। 12 महीने चलने वाला यह बिजनेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ना जाने कब से यह बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, और जब तक इस धरती पर इंसान का बसेरा रहेगा तब तक यह बिजनेस यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों 12 महीने चलने वाले इस बिजनेस के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत ही कम है। दोस्तों जिस तरह से मार्केट में खाने पीने की चीजें में कई तरह की वैरायटी देखने को मिल जाती है, उसी तरह अब कपड़े का भी बहुत तरह की डिमांड बढ़ गया है। लोग तरह तरह के फैशन की दुनिया में चले गए हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। तो कपड़े कहीं ना कहीं शरीर पर कमते जा रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और साथ ही उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे में क्या करना है, लो इन्वेस्टमेंट बिग प्रॉफिट लेना है तो कपड़े का बिजनेस आप कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे खासे आप सेल लगा सकते हो, बिग सेल लगा के, धमाका ऑफर, कोई कूपन सा चला कर अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। छोटा सा दुकान करके भी इस बिजनेस को चला सकते हैं, ठेले पर भी चला सकते हो, और घर बैठे भी कर सकते हो। घर बैठे इस बिजनेस को कैसे चला सकते हो, ऊपर आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो। मैंने इससे पहले एक वीडियो चलाया था टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में, वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है कि टी शर्ट प्रिंटिंग करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो, और वो भी इनकम जाता है एक कपड़े उद्योग में ही, और ये भी एक कपड़ा का उद्योग है। आप अच्छे खासे इनकम करने की, स्टार्ट करने की कोशिश करें तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस भी आप कर सकते हो, और वो बिजनेस आइडिया आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। केवल 25,000 रुपया में इन्वेस्ट करके टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और साथ ही इस बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। दोनों को कंबाइन करके भी आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कपड़े में बहुत तरह की वैरायटी आने लगी है। कोई ट्रेड के अनुसार अपना कपड़ा बदलता है, तो कोई सीजन के अनुसार
अनुसार अपना कपड़ा बदलता है। कहने का मतलब बच्चों से लेकर बड़े तक कोई ना कोई अपनी पसंद और शौक का एक मोहताज होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर इसमें किसी भी दिन आपका माल नहीं बिका तो वो खराब नहीं होगा और ना ही आपके पैसे बर्बाद होंगे। और साल के 365 दिनों में कभी भी वो कपड़े बिक गए तो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, वो कपड़ा आपका खराब नहीं होगा। लेकिन आपको बस चूहे से बचा के रखना है, ये चीज पर आपको ध्यान करना है, नहीं तो साथियों आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। थोड़े बहुत कपड़े को कुतर देते हैं चूहे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, तो इस चीज को सहन करने की भी जरूरत होगी साथियों आपको इस बिजनेस में। यदि साथियों इस बिजनेस को स्टार्ट करने की आप मन बना लिए सोच रहे हैं करना है, तो सबसे स्मॉल लेवल पर यदि इस बिजनेस को स्टार्ट कर दे कपड़े के बिजनेस को, तो 15 से 20 हजार में भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 से 20 हजार में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बड़ा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पूंजी आपका बढ़ता जाए, जैसा इनकम बढ़ता जाए, उतना इस तरह से इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो और अच्छे खासे डेवलप करके अपना पूंजी के स्रोत को और आगे बढ़ा सकते हो। और साथियों प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो कपड़े के उद्योग करके, कपड़े का बिजनेस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करके, कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करके आप इनकम कर सकते हो। इसका प्रॉफिट मार्जिन जाता है 55% से 60%। जी हाँ दोस्तों, 55 से 60% इससे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो कपड़े के बिजनेस। क्योंकि साथियों आपने भी कोई कपड़े खरीदे हैं तो शायद आपको लग रहा हो कपड़ा छोटा सा है लेकिन इसका दाम बहुत ज्यादा है, तो आप यकीन मानिए साथियों ऐसा ही कुछ होता है। कपड़े छोटे रहते हैं लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा है। 55% से 60% इस बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन होता है। साथियों इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने 5th नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में, यानी 5वें नंबर पर वो जाएगा मोबाइल का शॉप। जी हाँ दोस्तों, आप ही जिस स्मार्टफोन को चला रहे हैं उसका यदि शॉप बैठा लो तो कितना अच्छा खासा बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि जितना बड़ा मोबाइल उतना तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि आजकल 5G का टाइम आ गया है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। क्योंकि 5G मोबाइल को खरीदने के लिए 15 से 20 हजार के लगते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा है साथियों जो आपको मोबाइल सेलिंग करने के बाद आपसे पैसे लेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं माल खरीदने के वक्त आपको पैसा लगे, ऐसा कुछ नहीं साथियों। बस आपको उस कंपनी से मेंबरशिप लेना होता है, यानी कंपनी से जुड़ना होता है। जैसे कि रेडमी का हो गया, Xiaomi का हो गया, रियलमी का हो गया, पोको का हो गया, आईफोन का हो गया, जो भी आप चलाते हो उससे आप जो सो मेंबरशिप ले लो, उससे ज्वाइन कर लीजिए, उसका कस्टमर बनकर आप उनसे मोबाइल लेकर आप रीसेल करके आप उसे पैसे दे सकते हो कंपनी को। तो अच्छा खासा ये बिजनेस चलेगा और साल के 365 दिन ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिजनेस है साथियों, क्योंकि मोबाइल कभी बंद नहीं होगा। शायद आप सभी जानते हैं, हो सकता है ये इसमें डेवलप हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, लेकिन ये चीज बंद होने वाला बिजनेस नहीं है और अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। मोबाइल का बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वाला है साथियों, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, और जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं 15 से 20 हजार लगता है रुपया, और उसी तरह से 15 से 20 हजार का रुपये का यदि मोबाइल एक भी सेल करते तो कम से कम 5-6 हजार तो आपका इनकम तो बढ़ जाएगा एक दिन में। और इस तरह से 10, 20, 50 मोबाइल एक दिन में यदि सेल करते हो तो आप इनकम का अंदाजा लगा सकते हो कितना इनकम कर सकते हो इस बिजनेस से। आज के टाइम पर मोबाइल एक ऐसा चीज बन गया है जिसके दीवाने युवा तो युवा, बच्चे और बड़े उम्र के लोग भी हो चुके हैं। दोस्तों हमारे देश में जितने तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब ये लोग बड़े होंगे तो मोबाइल की डिमांड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त बढ़ जाएगी। इसके अलावा आजकल के जितने भी पुराने वयस्क लोग भी है वो भी कीपैड वाले मोबाइल से स्मार्टफोन में शिफ्ट हो रहे हैं। उसको देखकर यदि बताया जाए दोस्तों, आंकड़ा भी लगाया जाए तो आज के मुताबिक यदि जितना जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो उतना कीपैड के वाले लोग जो है सो शिफ्ट हो जाएंगे स्मार्टफोन में, तो इनकम कितना नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगा साथियों। इनकम का कोई डिमांड नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई आंकड़ा नहीं होगा। इस बिजनेस को यदि स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, क्योंकि जितना स्मार्टफोन पे आ रहे हैं कंज्यूमर, जितना जुड़ रहे हैं, कीपैड वाले जुड़ते जा रहे हैं। आजकल के जितना पढ़े लिखे लोग से लेकर जितने अनपढ़ लोग हैं वो भी स्मार्टफोन के दीवाने हो चुके हैं, तो इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे साथियों इस बिजनेस को यदि चलाते हैं तो। और साथियों इसमें कुछ बोनस फायदे भी होंगे, बताता हूँ क्या। इसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई यदि शॉप चला रहे हो या फिर कोई बड़ी सी दुकान या होलसेलर खोल दिए हो, तो इसमें मोबाइल के अलावा, स्मार्टफोन के अलावा आप ईयरफोन हो गया, स्पीकर हो गया, इलेक्ट्रिक जितना भी आइटम हो गया, बल्ब हो गए, उसको भी सेल कर सकते हो। पंखे हो गए, बिजली की जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ है, इलेक्ट्रिक जितने भी डिवाइस है उसको भी सेल कर सकते हो। मोबाइल के अलावा कितने भी चीज़ आते हैं इलेक्ट्रिक के, उसको भी सेल करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, जो आपके लिए बोनस में जाएगा और आपके इनकम का जरिया कहीं ना कहीं उतना बढ़ा देगा वो चीज़। और बात करें इस बिजनेस को आप कितना में स्टार्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना आपको पड़ सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 40 से 45 हजार रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगा आपके प्रॉफिट पर। इन्वेस्ट आपको वहीं पर करना है जो लोकेशन अच्छा हो, जिसका डिमांड जहाँ पर ज़्यादा हो वहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट जाएगा उसी चीज़ पर। साथियों आपने भी देखा होगा अक्सर मोबाइल की दुकान, स्मार्टफोन की जितने भी दुकान होंगे बहुत डिमांड वाली एरिया में रहते हैं।
तो वहाँ पर क्या होता है, उसका रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट जितना हाई है उतना इनकम बहुत ज़्यादा होगा साथियों। क्योंकि ये बिजनेस डिमांड वाली एरिया में यदि आप खोलते हैं, लोकेशन अच्छा खासा आपने पकड़ लिया है, तो इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं इतना इनकम आपका बढ़ जाएगा कि आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे साथियों, और बहुत ज़्यादा इनकम होगा साथियों। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट आपको बोनस ही बहुत ज़्यादा देंगे। यानी मंथली प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो साथियों, महीने से आप 2.5 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख के इनकम भी कर सकते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करके, स्मार्टफोन शॉप को ओपन करके साथियों इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने छठे नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में, और वो जाएगा भेल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार आपको था, अभी तक मैंने उसका जिक्र किया हूँ। भेल का बिजनेस आपने सुनकर शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये बिजनेस साल के 365 दिन नहीं, उम्र भर चलने वाला बिजनेस है। ये ऐसा बिजनेस है जिससे आमतौर पर पढ़े लिखे लोग और जो पढ़े लिखे नहीं भी, वो भी बिजनेस को कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए दोस्तों, तो जितना भी फास्ट फूड कॉर्नर है, फास्ट फूड का जितना भी बिजनेस है, वो 365 दिन तक यानी साल के 12 महीने तक चलते रहते हैं। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि भेल आप अच्छे खासे नहीं बनाते तो ये बिजनेस आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत पैदा कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर बहुत तरह के ऐसे वीडियोज अपलोड है जो भेल बनाने की ट्रेनिंग देती है, जिससे आप सीख सकते हैं और अच्छे खासे भेल बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और अच्छे खासे भेल बनाते हो तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हो, और इसे ठेले पर भी स्टार्ट कर सकते हो, या घर बैठे कोई भी दुकान बनाकर वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लो इन्वेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट वाला बिजनेस, और साल के 365 दिन तक चलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें 1500 से 2000 में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसका कोई आंकड़ा नहीं है, और डिपेंड करता है कस्टमर पर। जितना कस्टमर आपके भेल के ठेले के पास आएंगे उतना इनकम आप कर सकते हो, दिन के, प्रतिदिन के और महीने के। साथ ही देखा जाए प्रॉफिट के बारे में तो कम से कम प्रत्येक दिन आप 2000 प्रॉफिट आसानी से बचा सकते हो। वैसे तो भेल पूरी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन किसी वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बता दें साथियों, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों की जरूरत आपको हो सकती है, जैसे कि मुरमुरे, सेब, दाल, नमकीन, भुनी हुई मूंगफली, कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर। इस तरह की चीज़ें जितने भी होते हैं उससे भेल बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें आप इकट्ठा कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक भेल बनाया और उसे सेल किया केवल 15 रुपया में, और आपके ठेले के पास यानी आपके दुकान के पास 150 कस्टमर प्रत्येक दिन का आता है। तो इस हिसाब से आप प्रत्येक दिन का 2000 इनकम कर सकते हैं। और ये कस्टमर का आना जाना प्रत्येक दिन आ गया, यानी महीने भर चला तो महीने के आप 60,000 से 70,000 इनकम कर सकते हो। छोटा सा बिजनेस है, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा प्रॉफिट है साथियों, क्योंकि फास्ट फूड का बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है और ट्रेंड भी अच्छा खासा बन चुका है। लड़कियां, लड़के, सब उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। अच्छे खासे कस्टमर आपको ढूंढते हुए आए यदि आप सप्लाई अच्छे खासे करते हैं तो। लेकिन डिपेंड करता है ये बिजनेस कितना जाएगा आगे, वो चीज़ आप पे। जैसा आप क्वालिटी दोगे, कस्टमर उतना ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ वीडियो देखा होगा साथियों, जैसा कि हमने देखे हैं कि कुछ तरह के ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं जिसके डिमांड में बहुत सारे लोग होते हैं। और इसे भेल वाले भैया का वीडियो, कचौड़ी वाले भैया का वीडियो, नमकीन वाले भैया का वीडियो, पानी पूरी का वीडियो, बहुत तरह के ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि कस्टमर 500 किलोमीटर दूर तक उसे खाने के लिए पहुँचते हैं। तो यदि ऐसा कुछ भी आपके हाथ में जादू है तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, महीने के 1.5 लाख 2 लाख तक की इनकम कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है साथियों। इस बिजनेस को आप 1500 से 2000 में भी स्टार्ट कर सकते हो, और डिपेंड करेगा इनकम का स्रोत वो आप पे। इसलिए मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, और प्रॉफिट की तो कोई इसमें समय सीमा नहीं है साथियों। चलिए साथियों, पानी पूरी का यदि नाम लिया है तो बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर पानी पूरी का बिजनेस के बारे में। ये भी ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि साथियों इसका दीवाना आजकल के जितना भी युवा वर्ग के लोग हैं बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो इसका इनकम भी बहुत अच्छा खासा है। इसको भी इन्वेस्ट करके 500 से 1000 में भी इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट वाला भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा ये बिजनेस, और साल के 365 दिन नहीं, ये भी चलेगा उम्र दराज के लोग तक, और उम्र भर लोग खाते रहेंगे और उम्र भर आप इनकम कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग तक ये बिजनेस इनकम देगा, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप खुद से आंकड़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी जब आप मार्केट में निकलते हैं तो अक्सर भी आपने भी देखा होगा कि पानी पूरी की दुकान के सामने इतना लंबी भीड़ लगी होती है जितना की भीड़ आज तक आपने बैंक में भी नहीं देखा होगा। और इस तरह के पानी पूरी वाले के वीडियोस भी आपने बहुत तरह के वायरल होते हुए देखे होंगे, जहां पर कि इसका भीड़ बहुत ज्यादा लगा रहता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस बिजनेस में भी कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएंगे, और साथ ही हाथ में कटोरे लिए आपके सामने खड़े रहेंगे। इसमें भी कस्टमर को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। लेकिन आपके हाथ में जादू जितना रहेगा उतना इनकम बढ़ सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा आप पे। जितना आप अच्छे से पानी पूरी बनाते हो, जितना अच्छे से उसमें स्वाद लाते हो, जितना अच्छा रहेगा उतना परफॉर्म करेगा आपका बिजनेस, और अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। मात्र 500 से 1000 में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पानी पूरी का बिजनेस कभी बंद ना होने वाला ऐसा बिजनेस है, जिससे कि नया युवा जितने भी उसे पसंद करते हैं। खासतौर पर लड़कियां इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है पानी पूरी
पूरी खाना, और लड़के भी इसे पसंद करते हैं। तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। साथ ही पानी पूरी का बिजनेस भी बहुत अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर आपके जा सकता है। और यदि सामान्य वर्ग से आप आते हो, यदि लो इन्वेस्ट करके अच्छे खासी इनकम करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा आज के आज इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो और अपने ठेले पर भी कर सकते हो, किसी शॉप को भी रेंट पर लेकर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है साथियों, ये बिजनेस को वहाँ पर स्टार्ट करना जहाँ पर कि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बना रहे, यानी कॉलेज वाले एरिया में, यानी स्कूल वाले एरिया में, भीड़ वाले जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पर इस बिजनेस को यदि चलाते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। और इनकम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसका आंकड़ा आप खुद से लगा सकते हो। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि 10 रुपये में केवल 5 से 6 पानी पूरी मिलता है, और ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो इन्वेस्ट देखा जाए साथियों, ये 10 रुपया में 5-6 यदि पानी पूरी आप सेल करते हो तो उसका इन्वेस्ट मिल जाता है 2 से 3 रुपया केवल। और 1000, 2000, 5000 तक इतना यदि सेलिंग करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। मैंने भी एक वीडियो देखा था पानी पूरी वाले भैया का वीडियो, जिसमें कि देखा गया था कि कस्टमर 4-5 किलोमीटर तक तय करके उनका पानी पूरी खाने के लिए आते थे। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की पानी पूरी बना रहे हो। अच्छे खासी पानी पूरी बनाते हो तो कस्टमर का लाइन आपके सामने लगा रहेगा और कस्टमर हाथ में कटोरी लिए खड़े रहेंगे आपके दुकान के सामने। तो डिपेंड करता है साथियों, हर एक चीज़ आप पर आप किस तरह से सप्लाई कर रहे हो, अपने कस्टमर को किस तरह से खुश कर रहे हो, उसके लिए कितना स्वाद लेके पानी पूरी बना रहे हो। तो जितना अच्छा खासा इसमें स्वाद मेंटेन कीजिएगा उतना अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। केवल 500 से 1000 रुपया में इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को चला सकते हो और महीने के 60-65 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हो। इसमें किसी भी तरह का झंझट नहीं रहेगा और किसी भी तरह का लेन देन का टेंशन नहीं रहेगा और किसी भी तरह का थोड़ा सा समस्या हो सकता है, जो बच गया उसे फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है, पानी पूरी वाले भैया गलती करते हैं, उस चीज़ को दोबारा दूसरे दिन के लिए बचा कर यूज कर देते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, इससे थोड़ा सा फूड पॉइजन होने का समस्या रहता है। इस चीज़ को आपको लेकर बच के चलना है साथ। चलिए साथियों, इतना बात हो गया पानी पूरी के बाद, तो बात करते हैं चिप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चिप्स कुरकुरे आपने जरूर खाया होगी जो कि पैकेट में बंद रहता है, तो चिप्स के बारे में भी बात करेंगे। चिप्स का बिजनेस भी करके अच्छे खासी इनकम कर सकते हो और पॉइंट जाता है 8वें नंबर पर, चिप्स का बिजनेस करके भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो और साल के 365 दिन चलेगा और लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। इस पर भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। बात करते हैं किस तरह से इस बिजनेस को चला सकते हो और कैसे चलाकर इस बिजनेस को अच्छे खासी इनकम आप कर सकते हो, उसके बारे में विशेष तौर से जान। और आपने भी देखा होगा मार्केट में बहुत तरह के फ्लेवर वाले चिप्स आ गए, खट्टे, मीठे, नमकीन। टेस्ट सभी का अलग अलग रहता है, किसी को पसंद होता है खट्टा खाना नमकीन वाले, किसी को मीठा खाना, किसी को तीखा खाना। खासतौर पर इसका डिमांड तब बढ़ जाता है जब सिनेमा हॉल में लड़के लड़की जाते हैं मूवीज देखने के लिए। आपने भी देखा होगा कस्टमर की लाइन लगी रहती है और चिप्स का सेलिंग बहुत ज्यादा बिक जाता है। आजकल के बच्चे भी पसंद करते हैं कुरकुरे खाना, तो इस तरह से आप भी इस चीज को सेलिंग कर सकते हो। और कैसे बनाना है उसके बारे में विशेष तौर से जानेंगे और किस तरह से इस चीज को चला सकते हैं, इस बिजनेस को चला सकते हैं, उसके बारे में विशेष तौर से जानेंगे। यानी कितना भी कहा जाए, पैकेट बंद वाले जितने भी कुरकुरे आते हैं सब में ज्यादा चिप्स जाता है, जिसे कि लेज के नाम से भी जानते हैं। लेज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि देश के कोने कोने तक इसका सप्लाई जाता है। आपने भी देखा हो, लेज आपने जरूर खाया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 रुपये 2 रुपये तक की इसकी चीज आती है और बहुत अच्छा खासा स्वाद में रहता है। टमाटर वाले फ्लेवर में आते हैं, मीठे वाले, खट्टे वाले, नमकीन वाले, सब फ्लेवर में आता है और आप इस चीज को सेल कर सकते हो, बना सकते हो साथियों। कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई बड़ी कंपनी ही ऐसा चला के नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। छोटा छोटा भी घरेलू उपयोग में इस चीज को लाके अच्छे खासी इनकम कर सकती है। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देती है 45%। और ये कैटेगरी जाता है लघु उद्योग के बारे में, तो इसलिए लघु उद्योग के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर विजिट करके लघु उद्योग के बारे में विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। गवर्नमेंट से किस तरह से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी विशेष तौर से दिया, इसलिए उस वीडियोस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करके। बात करते हैं साथियों चिप्स बनाने के बिजनेस को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो चिप्स बनाने का काम बहुत ही आसान होता है। चिप्स बनाने की जानकारी के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, जिस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। साथियों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि आपके पास आलू होने चाहिए, तेल होने चाहिए, आवश्यक बर्तन के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक मशीन होनी चाहिए, साथ ही एक पैकेजिंग की मशीन होनी चाहिए। साथियों, इस चीज को बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की एक मशीन लेनी पड़ेगी, जो कि मार्केट में 8 से 10 हज़ार से 12 हज़ार तक में आते हैं। साथ ही आपको पास जो है तेल होने चाहिए, आवश्यक बर्तन होने चाहिए और कुछ नमकीन के खट्टे वट्टे फ्लेवर के कुछ इसके केमिकल फार्मूला आता है, जिसे आप मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर कोई कंपनी से भी आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, मान के चलिए आपने 10 किलो आलू जो 300 के भाव में खरीदा और इस आलू से केवल 30-30 ग्राम के पैकेट बनाकर आपने सेल किया और पर पैकेट को आपने केवल 20 रुपया में सेल किया। वैसे तो इसका छोटा फाइल भी बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा 30 ग्राम वेट बढ़ा दिया हूँ। 5 ग्राम 10 ग्राम का पैकेट आता है, लेकिन मैंने इसका वेट बढ़ा दिया हूँ, 30 ग्राम कर लेकर चला। यदि 20 रुपये में यदि पर पैक को आपने सेल किया, प्रत्येक दिन का 3000 कमाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप प्रत्येक दिन 3000 का कमाई कर सकते हो। यदि 30 ग्राम का केबल हो सके तो आप छोटा भी साइज बना सकते हो, छोटा सा साइज बना सकते हो। और ये डिपेंड करता है मशीन पैकिंग जो होता है उस पर डिपेंड करता है। पैकिंग मशीन यदि लेते हैं तो किस तरह का आपने रॉ मटेरियल लगाया है, साथ ही कितने ग्राम का आपने पैकेट बनवाया है। किसी कंपनी में ऑर्डर करके आप उससे पैकेट बनवा सकते हो, रॉ मटेरियल के रूप में आएगा पैकेट, और पैकेजिंग मशीन में पैक कर सकते हो। 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम का बना के उसे सेल कर सकते हो मार्केट में। 5 रुपया, 10 रुपया, 15, 20, 25, 30 रुपये में आप सेल कर सकते हो और अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। मेरा मान के चलिए साथियों, सब कुछ
कुछ छांट के चला जाए प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो कम से कम प्रत्येक दिन का 3,000 रुपये, यानी महीने का 90,000 रुपया आप इनकम कर सकते हो केवल 10 किलो आलू शेयर करके। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी होगा, केवल 10 किलो आलू प्रत्येक दिन के यदि बनाते हैं तो उस पर 3,000 बना सकते हो प्रॉफिट। वहीं पर महीने के 3 कुंटल आलू का चिप्स बनाकर आप सेल करते हो महीने में, तो महीने के आप 90,000 से 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो साथियों। ये कोई बड़ी बात नहीं साथियों, छोटा सा चीज है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए विशेष तौर पर पूरी कंप्लीट वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। किस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, साथ ही किस तरह से इसे पैकेजिंग किया जाता है, मार्केट कैसे रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट में किस तरह से सेल कर सकते हैं, इसके लिए किस तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दूंगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। और साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने 90 नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में, और वो जाएगा बैग बनाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया, तो बैग का डिमांड बहुत ज़्यादा बन गया है और बैग का सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल के जितने भी किराने दुकानदार हैं वो भी हमें बैग एक थैले के रूप में देते हैं, और 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम तक का इसका बैग आता है, जिसमें हमें हर एक चीज़ मिलता है। और प्लास्टिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण को दूषित करता था, इसलिए इस चीज़ को बैन कर दिया गया। लेकिन इसे बैन करने के बाद जो बैग बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई भी बिजनेस बैठा रहा है तो अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं लोग, और आप भी इस चीज को चला के अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, बैग का मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो साथियों। दोस्तों, पॉलीथीन के इस्तेमाल पर बैन लगने के बाद से मॉल और शॉपिंग की जगहों पर पेपर, जूट और कपास से बने बैग की भारी डिमांड है, इसलिए यह बिजनेस रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। इस बिजनेस को करने से पहले आपको सीखना होगा कि पेपर, जूट और कपास से बने बैग कैसे बनाते हैं। इसके बाद अपने रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी और स्किल का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के बैग बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि मार्केट में एक पेपर बैग की कीमत 10 पैसे के हिसाब से बिकते हैं। ऐसे में आप डेली के 2,000 की कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोजाना 20,000 पेपर बैग बनाने होंगे। ध्यान है साथियों, कीमत साइज के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यदि आप बड़े बड़े थैली बनाते हैं और इसकी कीमत मार्केट में आप केवल 3 रुपये या 5 रुपये या फिर इसे 10 रुपये में बेचते हैं तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही आपको यह एक बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन आज ऑनलाइन तरीके से 20,000 पेपर बैग क्या 40,000 50,000 पेपर बैग एक दिन में सेलिंग किया जा रहा है साथियों, वो भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, अलीबाबा के तहत उसके मदद से साथियों आप इस बिजनेस को ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, अच्छे खासी इनकम कर सकते हो साथियों। और बड़ी बड़ी जितनी ऑर्डर आएंगे उतने अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, क्योंकि आज के ऑफलाइन मार्केट में भी इसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है और साथ ही ऑनलाइन में भी इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड बन गया। आप भी ऑनलाइन मार्केट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जो पॉलीथीन आपके प्रोडक्ट में आ रहा है तो वो पॉलीथीन जो है सो प्लास्टिक के नहीं बने हुए होते, इस चीज पे आप गौर कीजिएगा साथियों, वो जूट के बने रहते हैं खास तौर पर। तो इसका डिमांड कहीं ना कहीं ऑनलाइन पर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है और ऑनलाइन भी इनकम कर सकते हो इस बिजनेस को चलाकर। साथियों, बात करें इस बिजनेस को आप स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 25 से 30,000 में भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, जो कि मैनुअली मशीन के तहत। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन यदि आप बैठाना चाहते हैं, इस थैली बनाने वाले बिजनेस को चलाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन चाहिए तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। हो सकता है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन उतना ही प्रॉफिट आपका भी बढ़ जाएगा। महीने के 4 लाख 5 लाख भी इनकम कर सकते हैं। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने टॉप 10 में 10 नंबर बिजनेस आइडिया के बारे में, और वो जाएगा अचार बनाने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने भी अचार खाया होगा और स्वाद में बहुत अच्छा खासा कड़वे मीठे खट्टे रहते हैं, और ये बिजनेस ऐसा है जिसे कि घरेलू महिला भी चला सकती है, घर की लेडीज भी चला सकते हैं और मर्द भी चला सकते हैं, किसी भी हम उम्र के बच्चे बूढ़े चला सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि आपके अंदर हुनर हो या ना हो उसके बाद भी चला सकते हो सके इस चीज़ को रीसेल कर सकते हो, किसी से खरीद कर अचार सेल कर सकते हो। यदि आप बना रहे हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो, वो प्रॉफिट मार्जिन आपका खुद जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ये बिजनेस आपके लिए भी लाइफ लॉन्ग चलेगा और साल के 365 दिन तक ये भी बिजनेस चलने वाला है। हमारे देश के लोग अचार खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब ये भोजन करने बैठते हैं तो उनके थाली में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको अचार जरूर दिखेगा। यही वजह है कि अचार की इस जबरदस्त खपत के कारण यह बिजनेस भी साल के 365 दिन यानी 12 महीने तक चलने के लिस्ट में आता है। अचार का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। आप चाहे तो घर पर ही बनाकर इस काम को शुरू कर सकते हैं, या फिर महिलाओं की टीम बनाकर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे अचार बहुत तरह के होते हैं, आम के, आंवले के, नींबू के, पुदीने के, आलू के, सीम के, बहुत तरह के अचार बनते हैं। तो साथियों, ये डिपेंड करता है किस तरह के क्वालिटी में किस तरह का आप अचार बना रहे हो। यदि लेडीज है तो महिलाओं के लिए खासतौर पर ये बिजनेस बहुत अच्छे खास है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बिजनेस जाता है लघु उद्योग के अंतर्गत, और गवर्नमेंट खास तौर पर महिलाओं के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 65% महिलाओं को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। आप मशीन भी ले सकते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, घर पर बैठे अचार बनाकर इस बिजनेस को चला सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसका ऑनलाइन खपत बहुत ज़्यादा है साथियों, ऑनलाइन पर बहुत ज़्यादा इसका डिमांड रहता है। यदि ऑनलाइन सेलिंग करने का तजुर्बा आपके पास नहीं है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैंने प्रॉपरली ढंग से बताया हूँ कि ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को हम सेल करके अच्छे खासे
जो सो पैसे कैसे बना सकते हैं, मार्केट में अपना पाँव कैसे पसार सकते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। इसलिए उस वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। साथियों, किसी प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन के जरिए यदि सेल करते हैं तो बहुत अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए ये बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी देखा होगा महिलाओं का ये चीज़ में हुनर बहुत ज़्यादा रहता है, उसके अंदर एक तरह से हुनर भरा हुआ रहता है इस चीज़ को बनाने में, अचार बनाने। और महिलाएं टेस्ट में भी बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करती है अचार बनाने में, इसलिए इस बिजनेस को महिला यदि चलाते हैं तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों प्रॉफिट ये है कि ये सीजन में हमें हर एक प्रोडक्ट हमें आसानी से सस्ते में कच्चे माल मिल जाएंगे। जैसे आम के समय में आम कच्चा मिल जाएगा, आंवले के समय में आंवला कच्चा मिल जाएगा, नींबू के समय में नींबू सस्ता मिल जाएगा। तो उस वक्त यदि अचार बनाते हो और अदर सीजन में इस चीज़ को सेल करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। सस्ता में मैंने कच्चे माल खरीद लिया, उसे बनाकर अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। तो केवल 5 से 7 हज़ार में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और प्रॉफिट की बात किया जाए तो साथियों प्रॉफिट का कोई सीमा इसमें नहीं है। महीने के 45,000 से लेकर 65,000 70,000 तक भी इनकम आप कर सकते हो। घर बैठे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, या फिर अपने नज़दीकी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को भेज के पहुंचा कर भी सेल कर सकते हो, और अच्छे खासे भी प्रॉफिट आप ले सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियोस पर बने होंगे और टॉप 10 के जितने भी बिजनेस आइडिया के बारे में मैंने बताया उसे बारीकी से आपने समझा और सीखा और समझने की कोशिश किया और उसे आपने सुना। वीडियो को देखने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए शुक्रिया साथियों। अभी तक वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा? इस टॉप 10 बिजनेस आइडिया में कौन सा बिजनेस आपके लिए बहुत बेस्ट लगा, सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियोस पर अभी तक आप बने हुए अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियोस को तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और साथ ही रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। और कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा इस टॉप 10 बिजनेस आइडिया में, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और इस वीडियो के बारे में क्या राय है आपका, क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।